अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम दानिश अली है और आप लोग देख रहे हैं दानिश स्कैरी स्टोरीज। मैं यहाँ हॉरर स्टोरीज सुनाता हूँ और अगर आप भी अपनी कहानी मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और एक ईमेल एड्रेस है। आप मुझे उस पर जैसा चाहें लिखकर या वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। चलिए आज की कहानी की तरफ। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें और अपने आसपास हिसार बांध लें। जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो बड़े दिलचस्पी से आपके करीब आ जाते हैं और अपनी बातें सुनने लगते हैं। चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। मेरा नाम फरहान है और मैं कराची के इलाके मलीर का रहने वाला हूँ। कराची जैसे शहर में पैदा होने और यहीं बड़े होने की वजह से मैंने हर तरह के लोग, जगह और वाक़ियत देखे हैं, लेकिन जो कुछ मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ उसने मेरी सोच, मेरा हौसला और मेरी रातों की नींद सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कहानी आज से कुछ साल पहले की है, जब मैं और मेरा सबसे करीबी दोस्त समीर अक्सर रात के वक्त बाइक पर लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाया करते थे। हमें अंधेरी रात, खाली सड़कें और वो तन्हा माहौल पसंद था जहां इंसान अपने ख्यालात के साथ अकेला रह जाता है। एक रात जब घड़ी ने लगभग 2:30 बजने का इशारा दिया, समीर ने मजाक मजाक में कहा, यार फरहान, सुना है मेवा शाह कब्रिस्तान में अजीब चीजें होती हैं, चल आज वहां से गुजरते हैं। मैं पहले हंसा, लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्की सी बेचैनी जरूर थी। फिर भी मैंने उसकी बात मान ली और हम दोनों बाइक पर निकल पड़े। रात अनयूजुअल तौर पर खामोश थी। हवा हल्की सी चल रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी ठंडक थी जो सीधा जिस्म के अंदर उतर रही थी। जैसे जैसे हम मेवा शाह के करीब पहुंचते गए, सड़कें और ज्यादा सुनसान होती गईं। स्ट्रीट लाइट्स कुछ जगहों पर बंद थे और जहां रोशनी थी भी वहां भी अंधेरा ज्यादा महसूस हो रहा था। जब हम कब्रस्ता के गाते के पास पहुंचे तो मुझे अचानक से दिल पर बोझ महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो, लेकिन नजर कोई नहीं आ रहा था। गाटे के अंदर गहरा अंधेरा था, इतना गहरा कि बाइक की हेडलाइट भी उसे पूरी तरह चीर नहीं पा रही थी। समीर ने बाइक स्लो की और मुस्कुराते हुए बोला, बस देख के चलते हैं, अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन पता नहीं किस चीज ने उसे मजबूर किया और उसने बाइक सीधा अंदर मोड़ दी। उस लम्हे मुझे अंदाजा नहीं था कि ये छोटी सी गलती हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बनने वाली है। कब्रिस्तान के अंदर जाते ही माहौल बिल्कुल बदल गया। बाहर की हल्की सी हवा भी जैसे यहां आकर रुक गई थी। दरख्तों के साए जमीन पर अजीब शक्लें बना रहे थे और कब्रों के दरमियान चलती हुई बाइक की रोशनी हर चीज को और भी ज्यादा खौफनाक बना रही थी। हर तरफ खामोशी थी, लेकिन वो आम खामोशी नहीं, ऐसी खामोशी जिसमें लगता है कि आवाजें छुपी हुई हैं, बस सुनाई नहीं दे रही। कुछ दूर जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि हम अकेले नहीं हैं। मैंने समीर से कहा, यार जल्दी निकलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। समीर ने पहले तो इग्नोर किया, लेकिन फिर अचानक बाइक झटका खाकर बंद हो गई। उसने कई दफा किक मारी, इग्निशन चेक किया, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब हम दोनों के चेहरों पर मजाक की जगह टेंशन आ चुकी थी। इसी बेचैनी के दरमियान मुझे अपने बिल्कुल करीब से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे से फुसफुसा रहा हो, वापस जाओ। मैं झटके से पीछे हटा और इधर उधर देखने लगा, लेकिन कोई नहीं था। समीर ने पूछा क्या हुआ, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाया। उस लम्हे मेरी गर्दन के बाल खड़े हो चुके थे। हमने डिसाइड किया कि बाइक को वहीं छोड़कर थोड़ी दूर पैदल चलकर देखते हैं, शायद सिग्नल मिल जाए या कोई गार्ड मिल जाए। लेकिन हर कदम के साथ लग रहा था कि जमीन हमारे नीचे से हल्की सी हिल रही है और पीछे से कोई हमें फॉलो कर रहा है। जब भी हम रुकते वो एहसास भी रुक जाता और जब चलते वो फिर शुरू हो जाता, जैसे कोई हमारे साथ साथ चल रहा हो मगर नजर ना आ रहा हो। फिर वो लम्हा आया जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। हम एक पुरानी और टूटी हुई कब्र के पास से गुजर ही रहे थे कि समीर ने अचानक मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ लिया कि मैं दर्द से कराह उठा। उसकी आंखें फटी हुई थीं और वो सीधे आगे की तरफ देख रहा था। मैंने धीरे से उसकी नजर का रुख फॉलो किया और जो मैंने देखा उसने मेरी सांसें रोक दी। कुछ दूरी पर एक इंसानी जिस्म खड़ा था, लेकिन उसका सिर नहीं था। हाँ, उसका सिर बिल्कुल नहीं था। उसके कंधों के ऊपर बस अंधेरा था, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं।
उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे और उसका जिस्म बिल्कुल सीधा बेजान खड़ा था। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि वो हमें महसूस कर रहा था। धीरे धीरे उसके हाथ उठने लगे, जैसे वो हमें बुला रहा हो या पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा हो। समीर ने जोर से चीख कर कहा, भाग फरहान, और हम दोनों उल्टी तरफ भागने लगे। मेरे कानों में सिर्फ अपनी सांसें और दिल की तेज धड़कन सुनाई दे रही थीं। लेकिन कुछ ही पलों बाद हमें अपने पीछे तेज कदमों की आवाज भी सुनाई देने लगी। वो चीज, वो सिर कटा इंसान हमारे पीछे आ रहा था। मैं इतना डर गया था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहां भागूं। हर तरफ कब्रें, पेड़ और अंधेरा था। एक पल के लिए मैं गिरते गिरते बचा, लेकिन समीर ने मुझे पकड़कर उठा लिया और हम बिना पीछे देखे भागते रहे। उस वक्त बस एक ही ख्याल था, जिंदा निकलना है। पैराग्राफ 4। किसी तरह हम वापस उस जगह पहुंचे जहां बाइक खड़ी थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांसें फूली हुई थीं और जिस्म पसीने से भीग चुका था। समीर ने फौरन बाइक उठाई और इग्निशन ऑन किया, और हैरत की बात यह थी कि बाइक बिना किसी मुश्किल के स्टार्ट हो गई, जैसे वो कभी बंद हुई ही ना हो। यह बात खुद अपने आप में इतनी अजीब थी कि हम दोनों कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। लेकिन डर इतना ज्यादा था कि हमने सोचने का वक्त ज़ाया नहीं किया। समीर ने एक्सेलरेटर घुमाया और बाइक सीधा कब्रिस्तान के गात की तरफ दौड़ पड़ी। जैसे ही हम गात के करीब पहुंचे, पता नहीं क्यों मैंने हिम्मत करके एक बार पीछे मुड़कर देखा, और वो मंजर आज तक मेरे दिमाग में जिंदा है। वो सरकता इंसान अब भी वहां खड़ा था, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। उसके आसपास धुंध जैसे साए खड़े थे, कुछ आदमी, कुछ औरतें और कुछ ऐसी शक्लें जिन्हें बयान करना मुश्किल है। वो सब एक साथ हमें देख रहे थे। उनकी आंखों की जगह बस अंधेरा था, लेकिन फिर भी लग रहा था कि उनकी नजर सीधा हम पर है। मैं इतना डरा कि मेरी आवाज ही बंद हो गई। समीर ने स्पीड और तेज कर दी और हम कब्रिस्तान से बाहर निकल आए। लेकिन उस रात के बाद दुनिया कभी वैसी नहीं रही। उस वाकया को आज कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन उस रात का खौफ आज भी मेरी रूह में बसा हुआ है। समीर ने उस दिन के बाद रात को बाहर निकालना बिल्कुल छोड़ दिया, और मैंने भी कभी ऐसी जगहों का रुख नहीं किया। कुछ अरसे बाद क्यूरियोसिटी की वजह से मैंने मेवा शाह कब्रिस्तान के मुतालिक लोगों से पूछना शुरू किया। बहुत से लोगों ने बताया कि वहां एक सिरकता सया देखा जाता है, जो अक्सर रात के वक्त उन लोगों के सामने आता है जो वहां बिना वजह या मजाक के लिए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो किसी पुरानी जुल्म की निशानी है, एक ऐसा इंसान जिसका सर जालिमों ने काट दिया था और उसकी रूह अब भी अपनी पहचान ढूंढ रही है। मुझे नहीं पता कि ये सब कितना सच है, लेकिन जो मैंने देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे हकीकी और सबसे खौफनाक तजुर्बा था। आज भी जब रात को हवा तेज चलती है और दूर कहीं से कुत्तों की चीखने की आवाज आती है, मुझे वही फुसफुसाहट सुनाई देती है, वापस जाओ। और मैं बस ये दुआ करता हूं कि कभी दोबारा मेरी राह उस जगह की तरफ ना हो। ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं ताकि आप समझ सकें, हर जगह सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं होते। कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहां कहानियां जिंदा रहती हैं, और कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती।